नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा कैप्स में। दोस्तों, डॉक्टर ब्लड चढ़ाने से पहले एक गलती चेक करता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर रॉन्ग ब्लड चढ़ा दिया गया हो तो फिर पेशेंट की मौत भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड ग्रुप मेडिसिन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत उपयोगी होता है। यह हमें यह समझने में भी मदद करता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और यहाँ तक कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में भी कौन किसके साथ कंपैटिबल है। लेकिन इसके महत्व के बावजूद हमें बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है। तो आज हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ब्लड ग्रुप से पहले सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं ब्लड क्या है। ब्लड के कंपोनेंट देखे थे, दो तरह के होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 55% होता है और जो फॉर्म एलिमेंट है वो 45% होता है। प्लाज्मा में क्या क्या होता है, जैसे वाटर होता है ना, पानी लगभग 90 से 92% पानी होता है। प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। प्रोटीन्स में देखें एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और जैसे प्रोटीन्स होते हैं। और जो फार्म एलिमेंट है वो 45% होता है। फार्म एलिमेंट मतलब क्या है कि उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। ये तीनों मिलकर फार्म एलिमेंट बनाते हैं, तीनों इकट्ठा होती है, इसलिए इसको फार्म एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट होते हैं जो वो प्लाज्मा के ऊपर तैरते रहते हैं, क्योंकि प्लाज्मा ज़्यादा रहता है और पूरा इसमें वाटर होता है। जो फार्म एलिमेंट क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स है उनको कैरी करके ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, है ना। जैसे आरबीसी हो गया, आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है और क्लॉटिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका। और डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी भी क्लॉटिंग में रोल रहता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी इसका रोल होता है। और प्लेटलेट्स है वो क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीजन यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो आरबीसी के ऊपर रहते हैं, जो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे एंटीबॉडी डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल एंटीजन देखें तो बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे एंटीजन्स हो गए। और ये प्रोटीन के बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंटीजन किस तरह के होते हैं। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि बीटा लिम्फोसाइट में बनता है। ये एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है, एंटीजन को किल करने का काम करता है। 5 तरह के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। एंटीजन बेसिकली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन के लिए होता है और एंटीबॉडी होता है जो एंटीजन्स के अगेंस्ट वर्क करती है, जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो सके। फिर अपन देखते हैं ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। हमारी आरबीसी के सरफेस पे एक स्पेसिफिक एंटीजन्स होते हैं, है ना, जो कि जेनेटिकली होती है और जिससे ब्लड ग्रुप का डिटरमाइन करने में आसानी होती है। कि क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फॉरेन एंटीजन्स होते हैं, बाहर के एंटीजन्स होते हैं, उनके अगेंस्ट ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और जो खुद के एंटीजन्स होते हैं ये वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनके जो खुद के एंटीजन्स के अगेंस्ट वर्क करके तो डेंजर रिएक्शन होगा। ये एंटीबॉडी नेचुरली हमारे जो ब्लड स्ट्रीम्स है, ब्लड फ्लो होता है, उसमें मौजूद रहते हैं और ये जेनेटिकली डिटरमाइन होता है। ब्लड चढ़ाते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो जो कंपेटिबल ब्लड है, अगर सेम ब्लड ग्रुप है, अगर उसको अपन ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इनकम्पेटिबल ब्लड को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो जो एंटीबॉडीज़ है वो ब्लड डोनर के ब्लड पे अटैक कर देगी और जो स्लग्स टाइप बन जाएंगे। अगर इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया हो तो उसमें ये रिएक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे क्लम्पिंग हो सकती है, एग्लूटिनेशन बोलते हैं जिसको। आरबीसी होती है वो एकदम क्लम्प हो जाएगी, बिखर जाएगी, जिससे कि फ्लो करने में बहुत ही दिक्कत आएगी। हीमोलाइसिस हो सकता है, शॉक जैसी रिएक्शन हो सकती है, किडनी फेलियर जैसे लक्षण अपने को देखने को मिलेंगे। मोस्टली ब्लड ग्रुप में 2 सिस्टम मेन होते हैं, एबीओ सिस्टम और रिएसस सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं कि एबीओ सिस्टम क्या होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है?
दुनिया की 55% जो पॉपुलेशन है उनमें एंटीजन ए, एंटीजन बी ये देखने को मिलते हैं। जैसे एंटीजन ए मान लिए तो ये उसके आरबीसी के सरफेस पे ये ऐसे देखने को ट्राइंगल देखने को मिलेंगे एंटीजन पे, इसको एंटीजन ए मान लो। और कुछ पे जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन रहेंगे उनमें कर्व शेप में रहेंगे, इस टाइप के कर्व शेप में मिलेंगे, उनको एंटीजन बी बोलते हैं। और कुछ आरबीसी के सरफेस में देखते हैं तो उनमें ट्राइंगल और कर्व दोनों देखने को मिलता है इस टाइप का, उनको एंटीजन ए बी बोलते हैं। और शेष जो 45% पॉपुलेशन है उन पे ना तो एंटीजन ए रहेगा और ना ही एंटीजन बी रहेगा, वो सिर्फ आरबीसी के सरफेस पे इस तरह के एंटीजन्स रहेंगे जिनको ब्लड ग्रुप ओ भी बोल सकते हैं। जैसे ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये ब्लड ग्रुप बी हो गया और ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और जो नहीं रहते उनको ब्लड ग्रुप ओ बोल सकते हैं। प्लाज्मा में रहते हैं जैसे एंटी ए और एंटी बी में बी के रूप में रहते हैं। जैसे अगर मान लो ब्लड ग्रुप ए है तो उनके ब्लड में एंटी बी एंटीबॉडीज़ रहेगी, ना कि ए रहेगी। अगर ए रहेगी, अगर बी नहीं रहे और ए रहेगी तो उसमें स्लग बन जाएंगे, क्लम्पिंग हो जाएगी उनमें। जैसे देखते हैं तो आरबीसी में अगर ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसमें क्या है, ये त्रिभुज जैसे दिख रहे हैं, ये एंटीजन ए है। इनके साथ में एंटीबॉडी रहेगी जो कि इस कर्व शेप वाली एंटीबॉडी रहेगी, ना कि ये वी शेप वाली। अगर ये वी शेप वाली एंटीबॉडी रहेगी, इसको एंटीबॉडी बी बोलते हैं, अगर ये रहेगी तो दोनों इसमें फंस जाएंगे, जिससे कि ब्लड फ्लो रुक जाएगा। इसलिए इसमें एंटीबॉडी बी रहती है और ब्लड ग्रुप बी रहता है, उन पे एंटीबॉडी ए रहती है, इनमें एंटीबॉडी बी नहीं रहती है। और जो ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों है, जिसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों है, उनके पास दोनों ही एंटीबॉडी नहीं रहेगी, एंटीबॉडी ए भी नहीं रहेगी और एंटीबॉडी बी भी नहीं रहेगी। अगर एंटीबॉडी ए रहती है तो ये एंटीबॉडी बी में फंस जाएगी और एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी ए में फंस जाएगी। इसलिए जिस आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों रहते हैं उन पर एंटीबॉडी ए और बी नहीं रहती है। और नेक्स्ट बात करें ब्लड ग्रुप ओ की। ब्लड ग्रुप ओ में तो कोई सा भी एंटीजन नहीं रहता है, तो उनमें दोनों ही एंटीबॉडी मौजूद रहती है, एंटीबॉडी ए भी रहेगी और एंटीबॉडी बी भी रहेगी, क्योंकि ये तो सपाट रहता है तो इनमें कोई सी भी फंसने का डर नहीं रहेगा। इसलिए जो ब्लड ग्रुप ए बी है उनको यूनिवर्सल रिसिपेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज़ नहीं रहती है। ओ है ये यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके पास दोनों तरह के एंटीजन नहीं होते, ना ही ए होता है और ना ही बी होता है। इस तरह के एंटीजन्स होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, बी, ए बी और ओ है, इनमें एंटीजन्स ये होते हैं, उसके पास एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडी बी होती है, और जिसके पास एंटीजन ए होता है उसके पास एंटीबॉडी ए होती है। और ब्लड ग्रुप ए भी है, उसके पास ए और बी दोनों तरह के एंटीजन्स होते हैं, उसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है, जिसके पास एंटीजन कोई सा भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, उसके पास दोनों तरह की एंटीबॉडीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं रिसर्च ब्लड ग्रुप्स, इसको आरएच फैक्टर भी बोलते हैं। रिसर्च ब्लड ग्रुप क्या होता है कि साइंटिस्ट थे विनर नाम के, उन्होंने रिसर्च नाम के बंदर का ब्लड सैंपल लिया और उन्होंने उनमें देखा कि किसी में ए टाइप के एंटीजन देखने को मिल रहा है, किसी में बी मिल रहा है, किसी में दोनों मिल रहे हैं, तो अलग अलग तरह के उनको ब्लड ग्रुप देखने को मिले, इसलिए उनको आरएच फैक्टर मतलब रिसर्च फैक्टर भी बोलते हैं। % पीपल होते हैं, पॉपुलेशन के 85% पीपल होते हैं, उनमें आरएच एंटीजन देखने को मिलता है। जिनमें आरएच एंटीजन देखने को मिलता है उनको आरएच पॉजिटिव बोलते हैं। 15% है उनमें आरएच देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उनको आरएच नेगेटिव बोलते हैं। आरएच एंटीजन अगर नहीं है तो उसको आरएच नेगेटिव बोलेंगे। आरएच नेगेटिव होता है वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है,
लेकिन RH एंटीजन की मौजूदगी रहेगी तभी कर सकता है। लेकिन इनमें एक रिस्क रहते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी है तो उनमें RH नेगेटिव मदर के साथ में RH पॉजिटिव फीटस होना चाहिए। और दूसरी रिस्क ये रह सकती है कि इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। इस तरह से हमने देखा कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और RH फैक्टर क्या होता है और ABO सिस्टम क्या होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर कुछ इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।